वो काय झालं काय बताइए तो सही और आप गैलरी में जाके कैसे सो गए थे कमाल को ये सारी टक्की नहीं थी तो मुझे घर पर चला था और इधर मूर्ति में जाई और कुछ पहले तो मुझे तक नहीं एक मिनट पहले आप ये बताइए क्या खा रहे हैं आप अरे मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ माधवी माझी बोबड़ी वळली है क्या हुआ वो तो बताइए माधवी मैंने कल रात को भूतली को देखा किसको देखा भूतली माधवी भूतली क्या तुमने कहा था ना कि दया भाभी थाली रखने वाली है दया भाभी तो थाली रख के चली गई लेकिन मैं वही बालकनी में खड़ा रहा देखने के लिए कि कौन आता है उसके बाद वो भयानक भूतली वहां पे आ गई वो मुझे घूर घूर के देख रही थी और हंस भी रही थी और उसने अचानक ऐसे इशारा किया और उस पे लिख के आया कि भिड़े अब तू गया आपको मना किया था ना फिर भी आप नहीं माने चुकी साली लेकिन माधवी वो बहुत भयानक भूतली थी माधवी उसकी वो सफेद साड़ी उसके खुले खुले बाल और उसकी वो विचित्र लेकिन भयानक हंसी आपका सर तो तभी कैसे दब रहा है मैं डॉक्टर हाथी को बुला के नहीं माधवी तू कुठे जाऊ नको मला सोडून प्लीज माझ्याजवळ बस माझ्याजवळ अच्छा मैं फोन तो कर लूं ठीक है फोन कर मरा वो काय बोलता है राम हेलो हेलो कोमल भाभी मैं माधवी डॉक्टर हाथी है हाँ है ना क्लिनिक में ही बैठे हैं जरा उनको हमारे घर भेजिए ना इनको बहुत बुखार चढ़ गया है अरे भेड़े भाई को बुखार आया है ठीक है मैं अभी उनको बताती हूँ जरा जल्दी भेजिए प्लीज हाँ माधवी भाभी हम दोनों अब भी आ रहे हैं हंस आ रहे हैं डॉक्टर हाथी आ रहे हैं डरिए मत अब शांत हो जाइए ओम मित्राय नमो ओम रवये नमो सूर्याय नमो कहाँ रह गए ये कोमल भाभी हाँ माधवी भाभी आ रहे हैं जरा जल्दी आइए ना प्लीज हाँ आते हैं अरे माधवी भाभी क्या हुआ कोई बीमार है हाँ इनको बहुत बुखार चढ़ गया है अरे बाप रे कैसे क्या हुआ क्या कैसे आजकल मौसम ही ऐसा है जिसको देखो बीमारी है नहीं दया भाभी मौसम की वजह से नहीं वो क्या हुआ कि जेठा भाई और चाचा जी ने जिस भूतनी को देखा था ना उसी भूतनी को इन्होंने भी देख लिया क्या हाँ कहाँ अपने सोसाइटी कंपाउंड में कभी कल रात जैसे दया भाभी थाली रख के गई ना ठीक उसके बाद थाली अरे ये माधवी भाभी कौन सी थाली क्या बोल के गए वो दान करने के लिए मैंने आपके पास लाल साड़ी हरी चूड़िया सिंदूर वो सब मंगाया था ना हाँ। वो मैंने एक थाली में रख दिया और फिर वो सामने फूल का बीच में वो काला टिपका है ना वहाँ पर रख दिया था क्यों क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि आखिरी बार भूतनी को जहाँ देखा हो वहाँ पर थाली रख देने से वो दोबारा लौट कर नहीं आती अरे क्या नॉनसेंस जैसी बात कर रही है भूत ऐसा थोड़ी भगते कहता भी दीवाना सुनता भी दीवाना अभी वो भूतनी रोज इधर आकर थाली मांगेगी सॉरी अरे क्या सॉरी अभी ये सब बात छोड़िए ना चलिए ना भिड़े भाई के घर पर जाता हूँ चलिए बापूजी गजब हो गया क्या हुआ कल रात को भूतनी ने भिड़े को देखा मतलब भिड़े ने भी भूतनी को देखा हाँ डर के मारो उसको बुखार है क्या बापूजी इसका मतलब ये कोई भ्रम नहीं हकीकत है हाँ चलो भिड़े के घर चलो हाँ चलिए बापूजी संभालिए अब कहाँ जा रहे हो अरे येटिया कहाँ जा रहा है बापूजी आप लोग निकलो मैं मेहता साहब को बुला के आता हूँ हाँ ठीक है चलो आइले रोशन तेरे लिए मस्त पारसी चाय
अरे चाचा जी दया भाभी क्यों हो गया? अरे सोडी भीड़े की तबीयत खराब हो गई है, जल्दी से उसके घर आ। की गल कर रहे हो? बुखार आ गया। चल चल रोशन फटाफट चल। अरे चचा भाई क्या हुआ? अंजलि भाभी मेहता साहब कहाँ है? अरे तारक सुनिए तो। हुआ भाई क्या हो जेठालाल? और मेहता साहब कल रात को सोसाइटी कंपाउंड में बीड़ा ना पी और सफेद साड़ी वाली भूतनी को देख लिया। क्या जेठालाल तुम्हारे सर पे अभी तक इस भूतनी का भूत सवार है? अरे भाई मेरे सर की बात छोड़ो, भीड़े के सर पे बुखार चढ़ गया है। बुखार आ गया उसे? हाँ क्या हो रहा है यार ये? चलो चलो फिर चलो यार। चल, हाँ, अंजलि भाभी क्या हुआ? इस तरह लोग भागे क्यों जा रहे हैं? अब्दुल भाई भीड़े भाई की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा ये मेहता साहब जेठालाल सब लोग भाग के कहाँ जा रहे हैं? ये अब्दुल क्या हुआ? सब लोग इस तरह से भाग के कहाँ जा रहे हैं? अरे भिड़े साहब की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अच्छा आ रहा हूँ मैं भी। सोसाइटी में भूत? क्या? भूत? हाँ, कल रात इन्होंने अपनी सोसाइटी में भूतनी को देखा। माय गॉड। तब से इनको बहुत बुखार चढ़ गया है। अरे एक मिनट हेलो 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 एक मिनट शांत रहो, मेहता साहब कुछ बोल रहे हैं। सुनो भाई, ऐसे कंक्लूजन पे मत पहुंचो कि कोई भूत वूत होता है। हाँ। भिड़े एग्जैक्टली बताओ कि तुमने कल रात को क्या देखा? हाँ 10 पिड़ू। बोल भिंडी मास्टर बोल, क्या देखा तूने? कल रात को 1 बजे के करीब जब मैं बालकनी में गया तब मैंने देखा कि अब डरिए मत, डरिए मत। पर दया भाभी आप इतनी रात को कौन सी थाली रखने गए थे कंपाउंड में? वो परसों टप्पू के पापा और बापूजी को भी सफेद साड़ी वाली औरत दिखी थी। क्या? तो मेरी माँ ने उस भूतनी को भगाने के लिए टोटका बताया कि एक थाली में लाल साड़ी, सिंदूर और हरी चूड़ियां रख दो और फिर वो भूतनी जिस जगह पर आती जाती रहती है वहां पर उस थाली को रख दो तो भूतनी दोबारा उस जगह पर नहीं आएगी। लेकिन मेरी माँ ने एक बात का खास ध्यान रखने को कहा था कि थाली रखने के बाद वहां पर पीछे मुड़ के मत देखना। लेकिन भीड़े भाई ने ये सब देख लिया और अब देख रहे हैं उसका अंजाम। कमाल है जेठा भरा। आप लोगों ने भूतनी देखी तो हम लोगों को बताना चाहिए था ना। हाँ अरे भाई कोई खुशखबरी थोड़ी है कि मैं सबको बताता फिरूं। वैसे मैंने मेहता साहब को बताया था लेकिन उन्होंने मुझे मना किया किसी को बताने से कि खामखा अफवाह फैल जाएगी, इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं। नहीं भाई नहीं, किस जमाने में रह रहे हो आप लोग भाई? भूत वूत जैसी कोई चीज इस दुनिया में होती ही नहीं है। मैं तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ। और पिड़ू यार तूने कोई बुरा सपना देखा आएगा। ये भी हो सकता है। अरे सोडी मैं सच कह रहा हूँ बाबा, मैंने उस भटकती आत्मा को देखा है। और पिड़ू फिर तेरे को उसी समय चिल्लाना चाहिए था। हम सारे बाहर आके उस भूतनी को पकड़ लेते हैं। आत्माराम ये सब कैसे हो सकता है? भूत भूत कुछ नहीं होता है। I don't believe in ghost। मेरा
साइंस ये भूत भूत की बात मानने को बिल्कुल परमिट नहीं करता। बराबर है ये साहब। अरे भाई तुम्हारी परमिट पुरानी हो गई है। इधर 3 लोगों ने भूत को देखा है तो क्या सब झूठ बोल रहा है? तुम्हारा परमिट रिन्यू करो।